Question number 17. Find a sum of all 4-digit numbers that can be formed using the digits. 5 डिजिट्स दिए आपको, ऐसे टाइप के और 2 बिट्स भी है जिसमें उन्हें डिजिट्स चेंज करता है। आपको सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स ही मालूम करना है यहाँ पर भी। तो फर्स्ट काम हम करेंगे, गिवन डिजिट्स लिखेंगे, वो है 1, 3, 5, 7 एंड 9। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं यहाँ पर? 5। एंड होना कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड आर 4, क्योंकि 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है आपको यहाँ से। तो नंबर ऑफ वेज क्या होता? फॉर्मूला है परमिटेशन का एनपीआर। एन क्या लेना है? हमेशा जो नंबर बड़ा है वो एन होता और छोटा नंबर आर। तो 5p4 का मतलब 5, 4, 3, 2। 5 को 4 टाइम्स रिड्यूस करना है। 5 4 20, 23 60 एंड 16 into 2। तो मतलब ये है कि आप ये 5 डिजिट यूज करके 4 डिजिट नंबर्स कितने बना सकते हैं? 120 बना सकते। उन्हें पूछ रहा है कि जो 120 नंबर्स बने उसका सम क्या है। तो सम का फॉर्मूला याद करना है आपको, वो है n-1 p r-1 इंटू सम ऑफ डिजिट्स जो भी उन्हें देने वाला है इंटू 1 1 1 1 सो ऑन अप टू r टाइम्स। मतलब अगर r की वैल्यू 3 है तो हंड्रेड्स में आंसर है, r की वैल्यू 4 है तो थाउजेंड्स में है, r की वैल्यू 2 है तो टेंस में आता। मतलब कि r की वैल्यू 2 है तो 11 नंबर होता, r की वैल्यू 3 है तो 111, r की वैल्यू 4 है 1111। क्लियर? n कितना है और r कितना है? सम ऑफ डिजिट्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। r की वैल्यू 4 है तो आंसर है 1111। 5 माइनस 1 कितना हुआ? एंड 4 माइनस 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 7 16, 16 प्लस 9 4p3 का आंसर क्या होता? 4 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 1 1 1 1। 4 3 12, 12 इंटू 24 इंटू 25, 24 इंटू 25 कितना? 5 4 20, 5 2 10, 11 12, 2 4 8, 2 2 4, 0 0 6। तो 600 इंटू 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0 0 0 0 0, 6 1 6 6 6 and 6, 0 0 6 6 6 6। तो आंसर है 66660, 6,66,600। समझ में आया ये? सेम क्वेश्चन का सेकेंड बिट है। पहले हम गिवन डिजिट्स लिख लेंगे यहाँ पर, वो है 0 2 4 7 8। नंबर ऑफ डिजिट्स 5 और रिक्वायर्ड कितने हैं? सेम लास्ट टाइप कैसा हो गया क्वेश्चन? तो ये है 4। बट नंबर ऑफ वेज कितना है? फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ वेज का? एनपीआर। एन 5 है, आर 4 है। 5p4 की वैल्यू कितनी हुई थी? 120। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है छोटा सा, यहां पर 0 इंक्लूडेड है इसके अंदर। 0 इंक्लूड होने से होता क्या? अब देखो, यस, रफली यहां पर ही देख लो, 2480, ये 4 डिजिट्स ले रहा हूं, तो ऐसे 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करें। 2408 ओके, 2048 ये भी ओके, लेकिन 0248 ये 3 डिजिट का नंबर बन गया, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 आया तो काउंट नहीं होता। तो ये बन गया 3 डिजिट नंबर, जो कि अपन जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके अगेंस्ट है। अपने को 4 डिजिट का नंबर ही होना। तो हम पूरे डिजिट फॉर्म कर लेते, उसके बाद जो 0 से आने वाले डिजिट है पूरों को माइनस करेंगे। सो एनपीआर फॉर्मूला है n-1 p r-1। ठीक है, क्या करेंगे?
n माइनस वन पी आर माइनस वन। कब लेंगे ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट? जब जीरो इंक्लूडेड है तभी लेंगे। तो n बोल तो 5 है अपना, 5 में से 1 गए 4, 4 में से 1 गए 3, 4 पी 3 का आंसर होता 24, 4 3 2, 120 में से 24 गए तो क्या बचा? तो मतलब जब जीरो इंक्लूडेड है तब आपको 4 डिजिट के नंबर्स कितने फॉर्म होने वाले हैं? सिर्फ 96। अब ये 96 का सम होना है। तो सम का फॉर्मूला n माइनस वन पी आर माइनस वन इंटू सम ऑफ डिजिट्स 1 1 1 1 अप टू r टाइम्स माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि यहां पर जीरो इंक्लूडेड है। n माइनस वन था तो नेक्स्ट क्या आता आपको? n माइनस टू पी आर माइनस टू इंटू सम ऑफ डिजिट्स 1 1 1 1 अप टू r माइनस वन टाइम्स। समझ में आया फॉर्मूला? नॉर्मल जो यूज करते हैं वो फॉर्मूला तो लिख देंगे, लेकिन जीरो इंक्लूडेड है बोल के माइनस वन था तो माइनस टू करो, माइनस वन था माइनस टू, सम ऑफ डिजिट्स रिमेन द सेम। आर की जगह क्या आ जाता है आपके पास? आर माइनस वन। सो n कितना है? 5, 5 माइनस वन कितना हो गया? p3 इंटू सम ऑफ डिजिट्स 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 1 1 1 1 r टाइम्स यानी 4 टाइम्स लिख दिए। फिर क्या होना है? माइनस 4 माइनस टू, 5 माइनस टू कितना हुआ? एंड r माइनस टू बोला यानी 4 माइनस टू विच इज 2। सम ऑफ डिजिट 0 2 4 7 8 एंड 1 1 1 कहां तक लेना है? r माइनस वन तक। r माइनस वन तो 4 माइनस वन कितना हुआ? 3, तो हम सिर्फ 3 बार 1 1 लिखेंगे विच इज 111। 4 p 3 कितना होगा? 4 3 12, 12 2 24, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 3 p 2 होता 6, 21 111, 24 into 21, 1 4 the 4, 1 2 the 2, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 4 504, yes, into 6 1 the 6 and 6 2 the 12, 504 into 111 करेंगे, 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 5 4 4 4 plus 5 9, 4 plus 5 9 5 5, तो ये हो गया 5 5 9 9 4 4, 126 into 11 111, 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 8 9 3 1 3 9 8 6। कर ले सकते ना बेसिक कैलकुलेशन तो आप लोग? ठीक है, तो 5 5 9 9 4 4 माइनस 1 3 9 8 6, 4 में से 6 नहीं आते तो ये 3 हो गया, ये 14, 14 से 6 गए तो बचा 8, 3 से 8 नहीं जाते तो ये 9 बना 8, और ये 13, 13 में से 8 गए 5, 8 में से 9 नहीं आता इसलिए 8 और ये 18, 18 में से 9 गए 9 बचे, 8 में से 3 5, 5 में से 1 4, 5 4 5 9। समझ में आया ये आंसर? सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन बट थोड़ा सा एक चेंज है, वो है जीरो इंक्लूड होने के बाद वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन होता कॉम्बिनेशंस का। कैसा पहचानेंगे? सिलेक्शन या फॉर्मेशन, ये दो वर्ड्स मिले तो समझना है कि अपन कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है मतलब कि कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। कितने, किसमें से सेलेक्ट करना है वो 11 प्लेयर्स? आपको ध्यान है 7 बैट्समैन एंड 6 बॉलर्स में से। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे नंबर ऑफ बैट्समैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज्यादा। ये नंबर ऑफ बॉलर्स 6। अच्छा, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए टीम, प्लेयर्स इन ए टीम कितने होना है? 11, 11 प्लेयर्स की टीम होना है सिर्फ अपने।
उसके बाद में गिवन कंडीशन क्या दिया, द टीम विल हैव एटलीस्ट 5 बॉलर्स, सो टीम कंटेन्स at least 5 bowlers, ठीक है, जो भी गिवन कंडीशन है लिख लेना यहाँ पर। उसके बाद में एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, उसमें आंसर अच्छे से कंप्लीट हो जाता है आपका। फर्स्ट लिख लेंगे हम बैट्समैन, कितने हैं टोटल, फिर लिख लेंगे बॉलर्स, ये कितने हैं, यहां पर आ जाता नंबर ऑफ वेज। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से आएंगे। उन्हें बोला कि टीम में एटलीस्ट 5 बॉलर्स होना है अपने को, तो हम 5 बॉलर्स रख लेंगे। अगर 5 बॉलर्स आ गए आउट ऑफ 11 प्लेयर्स, तो बैट्समैन कितने ले सकते हैं आप, 6 ले सकते हैं सर। उन्हें बोला एटलीस्ट 5 बॉलर्स, इसका मतलब ये नहीं कि 5 से ज्यादा नहीं ले सकते, कम से कम 5 है, 5 से ज्यादा भी ले सकते, तो हम 6 बॉलर्स कर देंगे। 6 अगर कर दिए तो बैट्समैन कितने ले सकते हैं आप, क्योंकि 11 में से 6 अगर बॉलर हो गए तो 5 बचे बैट्समैन। 7 बॉलर भी ले सकते नहीं, बिकॉज टोटल 6 बॉलर्स ही है, उसके आगे रहते तो जाते थे, बट हाइट 6, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब देखो 7 में से कितने सेलेक्ट करें आप, तो लिखो 7C6, 6 में से कितने सेलेक्ट हुए, तो लिखो 6C5। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 7 में से 5 सेलेक्ट करें, और इसमें 6 में से, इसको यहीं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 7C, 7 में से 6 गए तो क्या बचा, 6 में से 5 गए तो क्या बचा 1, 7C, 7 माइनस 5, 66 का आंसर बस। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट आंसर आया अपने को 7C1 इंटू 6C1 प्लस 7C2 इंटू 1। 7C1 का मतलब 6C1 का मतलब 6, 7C2 होता 7 को 2 टाइम्स रिड्यूस करना, विच इज 7 इंटू 6 बाई 1 इंटू 2, 2 1 2, 2 3 6। सो यहां पर देखो 7 6 हो गया 42 एंड 7 3 21, 42 प्लस 21 कितना, समझ में आया ये क्वेश्चन, करिए कंप्लीट। सेम क्वेश्चन लास्ट की तरह, बस आपको होने वाला क्या है, यहाँ पर 7 बैट्समैन 6 बॉलर से, साथ में आगे 2 विकेट कीपर्स। मैं इसका सिलेक्शन बता देता हूं आप लोगों को, आगे का काम आप लोग कर ले सकते हैं आराम से। बैट्समैन, बॉलर्स, विकेट कीपर, नंबर ऑफ वेज। 7 बैट्समैन है, 6 बॉलर्स है और 2 विकेट कीपर्स है। अब उन्हें गिवन कंडीशन ये बोला के द टीम मस्ट कंटेन 2 विकेट कीपर्स एंड एटलीस्ट 4 बॉलर्स, तो 2 विकेट कीपर होना और कम से कम 4 बॉलर्स होना, ठीक है। 2 प्लस 4 6, बचे कितने बैट्समैन 5, क्योंकि 11 की टीम होना है, एटलीस्ट 4 बोला तो 5 भी ले सकते हैं हम, 6 भी ले सकते हैं, और दोनों केसेस में विकेट कीपर 2 रहना ही रहना है। 2 और 5 7 हो गए, तो बचे कितने बैट्समैन 4, 2 और 6 8 प्लेयर्स हो गए, तो बचे कितने बैट्समैन, तो फर्स्ट होता 7C5, 6C4, 2C2, फिर होता 7C4, 6C5, 2C2, 7C3, 6C6, 2C2। बॉलर्स का वो नहीं बढ़ा है, बॉलर्स का जैसे 4 बॉलर्स बोले, लास्ट क्वेश्चन में 5 बॉलर्स थे, अभी एटलीस्ट 4 बॉलर्स ले, तो 4 एक होता, 5 एक होता और एक 6 होता। एक्स्ट्रा पार्ट ये है कि विकेट कीपर से काउंट हो गया, विकेट कीपर से 2 लेना ही लेना है, जिसका आंसर आपको 1 ही आने वाला है, बिकॉज 2C2 कितना होता, 2C2 होता 1, 2C2 होता 1, तो इससे मैटर करता ही नहीं। आपको ये जो रिमेनिंग कैलकुलेशन है ये सुकून से करना, कुछ आप लोगों को 580 ऐसा कुछ चेंज आंसर 560 आता, आंसर इज 560 वेज। देखो खाली विकेट कीपर्स आने से पहले आंसर था 63, वहां से सीधा आ गया ना 560 पे, एक एक्स्ट्रा एडिशन आते ही, ठीक है। कंप्लीट करिए। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है सर, वो टाइम से नहीं आया। सो 4NC 2N 2NCN का आंसर आपको ये बताना है, तो हम ले लेंगे LHS 4NC 2N एंड 2NCN। अब कॉम्बिनेशन में करते क्या, अगर अपन वैल्यूज आई जैसा कि 4C3 रहा तो हम बोलते हैं कि 4 को 3 टाइम्स रिड्यूस करें,
बट यहाँ पर 4n को कितने टाइम रेड्यूस करना है वो अपन डिसाइड नहीं कर सकते। तो हम आ जाएंगे सीधा फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो हम स्टार्टिंग में लिखे हुए ऑलरेडी, फिर लिख देंगे NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते मोस्टली, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। अब 2ncn में ये n है और ये r है, तो फिर से फॉर्मूला बनो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्लियर है ये? देन n फैक्टोरियल, 4n में से 2n गए, एंड बाजू क्या है यहाँ पर? ओके अब ये डिनोमिनेटर को ला लो ऊपर, तो ये 2n में से n गए तो बचा n फैक्टोरियल, एंड और एक n फैक्टोरियल है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय, ये स्टेप क्लियर है? 4n फैक्टोरियल एज इट इज। अच्छा इसको नहीं करेंगे, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल क्या करेंगे हम? इंटू 4n फैक्टोरियल। क्लियर है ये? देन 2n फैक्टोरियल को बाहर रहने दो, तीन टोटल है अपने पास, 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल, तो हम सिर्फ एक बाहर रखेंगे और दोनों को स्क्वायर कर देंगे। लाइक 2n इंटू 2n कितना हो गया? 2n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। एंड वन मोर थिंग, 2n फैक्टोरियल एंड 2n होल फैक्टोरियल दोनों में फर्क है। जब हम सिर्फ 2n फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो फैक्टोरियल n के लिए काउंट होता है, 2 के लिए नहीं। लेकिन अगर हम ब्रैकेट लगाए तो वो पूरा 2n पे आने वाला है। क्लियर? तो आप जब भी ये लिखेंगे तो 2n ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर फैक्टोरियल। ओके ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक अभी? अच्छा ये करने का रीजन, क्योंकि ऊपर देखो स्क्वायर ये रख के इसको अकेला करे थे, यहाँ पर 3 थे तो हम स्क्वायर बाहर लेके बाहर अंदर एक रख सकते थे, आंसर पे आ जाएंगे। ऊपर नॉर्मल है, नीचे क्या है? स्क्वायर का टर्म है वहां पर, तो इसलिए हम क्या करें यहाँ पे स्क्वायर में एक कन्वर्ट करें और एक सिंपल रख दिए। देन n फैक्टोरियल होल स्क्वायर एज इट इज। क्या 4n फैक्टोरियल को हम रेड्यूस कर सकते हैं? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एक एक नंबर रेड्यूस करना है, कहां तक? टिल 1 तक। जब तक उन्हें 1 बन जाता है तब तक आपको रिड्यूस करना है। तो 4n फैक्टोरियल में पहला आंसर होता 4n, दूसरा होता 4n माइनस 1, फिर होता 4n माइनस 2, फिर सो ऑन अप टू 3 2 1, यहां तक जा सकता हूं लास्ट। देन डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो 2n फैक्टोरियल एज इट इज, लेकिन ये जो 2n फैक्टोरियल का स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो ये होता 2n, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, बाई 2n माइनस 3, सो ऑन। कहां तक जा सकता हूं? अभी 3 2 1 होल पावर। यहां तक क्लियर है अभी? नेक्स्ट n फैक्टोरियल होल स्क्वायर, यहां पर आप क्या करो, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ टर्म्स अलग, सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ टर्म अलग, यानी इवन टर्म्स और टर्म्स अलग करेंगे। पहला है 4n, फिर है 4n माइनस 2, फिर सो ऑन। यहां पर आता 3 से पहले 4, उसके बाद क्या आता, मतलब जो भी पूरे इवेंट टर्म्स आ रहे, 4n 4n माइनस 2 4n माइनस 4 4n माइनस 6 सो ऑन अप टू 4n लास्ट आता 2 पे। उसके बाद ये हो गया, ये लिख लेंगे 4n माइनस 1 4n माइनस 3 सो ऑन अप टू कहां तक जाएंगे वो लेके, ऑड टर्म्स यानी 3 इंटू 1। स्टेप क्लियर है ये? देखो इवेंट्स अलग कर दिए अपन, कहां पर? ऑड इवन ने पोजीशंस देख रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन सेकेंड थर्ड पोजीशन फिफ्थ पोजीशन, वो पोजीशन ऑड होता। नंबर्स अगर देख रहे हैं आप 0 या 1 3 5 देख रहे हैं तो ऑड समझ लो। बस अपने को देखना है कि जो 1 3 5 वाले ये अलग और 2 4 6 8 वाले ये टर्म्स अलग करना। अब वैसे ही सेम डिनोमिनेटर में करेंगे, 2n का फैक्टोरियल एज इट इज, 2n 2n माइनस 2 सो ऑन अप टू 4 इंटू 2, लेकिन यहां पर देखो स्क्वायर भी है साथ,
सेम वैसे बहुत का अलग करेंगे काम, 2n-1 2n-3 सो ऑन अप टू 3 × 1, यहां पर भी क्या है साथ में स्क्वायर है, ठीक है। n फैक्टोरियल होल स्क्वायर, इसका मैं यहीं पे सेम रख देता हूं। क्या यहां पर सब टर्म में से 2 बाहर निकलता, 2, दोनों में से 2 बाहर आए तो 2 1 जा 2 हो गया, ये तो n बचा और ये 2 की जगह 1, फिर नेक्स्ट वाले टर्म में से n-2 बचता, सो ऑन अप टू 4 की जगह क्या बन जाता हो 2, बिकॉज 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो अगर मैं 2 बाहर निकाल रहा हूं तो वो बनता n-1 सो ऑन अप टू 2 इंटू 1। क्लियर है ये? होल पावर क्या आता, लेकिन सिर्फ 2 नहीं निकलता है क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म से निकला बाहर, तो वो आता 2 पावर है। खाली एक टर्म से आया तो 2, 2 से आया तो 2 स्क्वायर, 3 से आया तो 2 क्यूब, 4 से आया 2 पावर 4, टिल कहां तक जाने अपन n नंबर ऑफ टर्म्स, इसलिए हम क्या निकाले बाहर 2 पावर n निकाले। और ये वाला टर्म एज इट इज देंगे 2n-1 2n-3 सो ऑन अप टू 3 × 1 होल पावर 2। वैसे ही सेम यहां से भी 2 निकलता, 2 बाहर आया तो 2 2 जा 4 2n-1 सो ऑन अप टू 2 2 जा 4 2 1 जा, लेकिन यहां पर 2 पावर n नहीं आता, 2 पावर 2n आता, बिकॉज यहाँ पे हम 4 से निकाल रहे हैं। अगर 8 से निकालते तो 2 पावर 3n होता, वो 16 से निकाले तो 2 पावर 4n होता। वो क्लियर है ये? देन n factorial whole square into 2 power 2n, can we write this term 2n 2n-1 2n-2 so on up to 2 into 1, क्या ये फैक्टोरियल बन गया वापस से, क्योंकि 2n रिड्यूस होते हुए जा रहा कहां तक 1 तक, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल, इसको जैसा था वैसे ही रहने दो, 4n-1 4n-3 so on up to 3 into 1, डिनोमिनेटर 2n फैक्टोरियल, ये देखो 2 पावर n इंटू 2 कितना हो गया 2 पावर 2n हो गया, ये n इंटू 2 कितना बन गया 2n, और ये देखो n-1 टिल 1 तक जा रहा हूं, तो ये n फैक्टोरियल होता, लेकिन इसके ऊपर क्या है, और अंदर वाला जो टर्म है ये 2n-1 2n-3 सो ऑन अप टू 3 into 1, इसको रख देंगे सेम। समझ में आया ये स्टेप अभी तक? नेक्स्ट आप क्या करते, 2 पावर 2n काट देते, 2 पावर 2n काट देते, यहां से n फैक्टोरियल स्क्वायर, यहां से n फैक्टोरियल स्क्वायर कट जाता, यहां से 2n का फैक्टोरियल एंड यहां से 2n का फैक्टोरियल कट जाता, इज इक्वल्स टू, ये जो सीरीज बच गई इसको जस्ट रिवर्स लिख दो, मतलब 1 से स्टार्ट करो, तो ये होता 1 3 5 सो ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या है यहां पर डिवाइडेड बाय, यहां पर भी सीरीज उल्टी करो 1 3 5 सो ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या है यहां पर। समझ में आया ये प्रॉब्लम? थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि परमिटेशन की बहुत आसानी है, लेकिन अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करें और कॉम्बिनेशन अच्छा समझ लिए तो आराम से कर सकते हैं ये भी क्वेश्चन। ये 2 बार फाइनल एग्जाम फ्रेश में आया, लेकिन बिफोर कोविड आया, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग ये टाइम आने के लिए। सलाम अलैकुम। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग ट्राई कर लेंगे, मैं समझा देता हूं बस क्या करना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग अ कमिटी, फॉर्मेशन आया तो फिर से कॉम्बिनेशन है। कमिटी कितने मेंबर्स की फॉर्म करना है 5 मेंबर्स की, जैसा टीम 11 प्लेयर की थी, कमिटी कितने मेंबर्स के 5 मेंबर्स की, कितनों में से फॉर्म करना है, यहाँ पर 7 बैट्समैन 6 बॉलर्स, यहाँ पर आउट ऑफ 6 इंडियंस एंड 5 अमेरिकन, तो आप कॉलम बना लेंगे, एक आता इंडियंस जिसमें टोटल 6 है, एक आता अमेरिकन जिसमें टोटल 5 है, और कमिटी कितने मेंबर्स की फॉर्म करना है आपको 5 मेंबर्स की। वही अगर हम नंबर ऑफ वेज पे आ रहे हैं, देखो कंडीशन क्या दिया, सो दैट ऑलवेज द इंडियंस विल बी इन द मेजोरिटी। अगर 5 मेंबर्स में मेजोरिटी होना है तो कितने होना पड़ता, 3 मेंबर्स होना पड़ता एटलीस्ट, तो 3 इंडियंस अगर ले लिए तो अमेरिकन कितने हो गए, 4 इंडियंस अगर ले रहे तो अमेरिकन कितने, 5 इंडियंस ले रहे तो अमेरिकन कितने, तो ये केसेस लेना है। ठीक है, मेजोरिटी किस में आ सकती, 3 4 या 5 रहे, अगर 5 मेंबर्स थे तो मेजोरिटी है, बचे हुए जो भी मेंबर्स रहेंगे वो ये वाले होते, तो 6C3 5C2 6C4
5C1, 6C5 एंड 5C0। ये नंबर्स कैलकुलेट करो, सेम जैसा क्रिकेट टीम और ओपन क्वेश्चन का भी देखे थे, वो सेम कर लो, आंसर आ जाता। ठीक है, हाँ थर्ड केस नहीं आता था, तो अमेरिकन का कोई केस है ही नहीं अपने पास, खाली इंडियंस की बात है, तो ये ले लिए। आंसर कुछ 281 आता शायद इसका, आप लोग चेक कर लो। नेक्स्ट आ जाएंगे ये वाले क्वेश्चन पे, बहुत आसान है ये तो। ये क्वेश्चन अगर कर लिए तो ये आराम से हो जाता। फॉर्मूला देखो जो यूज होने वाला है वो है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। ओके, फॉर्मूला क्या है? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। फॉर्मूले में आने के लिए एक ही कंडीशन, दो कंडीशन सॉरी। पहला तो एन की वैल्यू सेम होना दोनों में, लेफ्ट साइड पे देख लो, फर्स्ट टर्म पे एन है तो सेकंड टर्म पे भी एन है। सेकंड कंडीशन है अगर पहली वैल्यू आर है तो दूसरी आर माइनस 1 रहना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 5C2 है तो नेक्स्ट वैल्यू शुड बी 5C। फर्स्ट थिंग एन सेम है और सेकंड वैल्यू एक कम हो रही, जैसा कि 9C8 है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होना 9C, तब जाके फॉर्मूला बनता। क्या फॉर्मूला होता है देखो, 5C2 प्लस 5C1 बोला तो आंसर क्या है n प्लस 1, मतलब 5 को ऐड करो 1 तो बना क्या 6, r जो है वो बड़ा नंबर, 10 9 में ऐड करो 10 हो गया 10C8। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन हम ये प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे जरा। सो सिंप्लीफाई करना है 34C5 प्लस सिग्मा। खैर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सिग्मा देख के प्रॉब्लम छोड़ देते। सिग्मा को बोलते हैं क्या हम, एडिशन। आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है, 0 से लेके 4 तक। आर की वैल्यू पहले 4 रखो तो 38 माइनस 4 सॉरी 38 माइनस 0 प्लस 0 के बाद आता 1 तो 38 में से 1 गए, 38 में से 2 गए, 38 में से 3 गए, 38 में से 4 गए। दैट्स इट, क्योंकि उसके आगे नहीं जा सकते। आर की वैल्यू 0 से खाली कहां तक लेना है, 4 तक लेना है। अब आप क्या करेंगे, उसको ऑर्डर में लिखेंगे, यानी 34 तो लिख देंगे ये पहले, ये जो हम सिग्मा ओपन करें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसा पहले आता 34C4, फिर 35C4, फिर 36C4 प्लस 37C4 एंड देन 38। अब ये स्टार्टिंग का जो टर्म दिख रहे हैं दो, दोनों में n सेम है, कंडीशन पे आ रहा हूं, एक 5 है तो दूसरा क्या है उससे एक नंबर कम, तो हम दोनों को मिला के लिख क्या सकते हैं, 34 प्लस 1 कितना हो गया, जो नंबर बड़ा है वो r है, ये तो r माइनस 1 हो गया। अब दोनों चले गए, बचा यहां से अब 35C4, 36C4, 37C4 एंड 38। अब देखो ये दोनों आ गए फॉर्मूले में, बिकॉज दोनों का 35 एन सेम है और ये 5 है तो ये 4 है, तो 35 प्लस 1 कितना बना, और C फिर स्टार्ट कहां से होना, 36C4, 37C4, 38। ठीक है, अब आ गया फिर वापस फॉर्मूला 36 36, ये 5 है तो 4 है, तो 36 प्लस 1 कितना हो, और उसके बाद टर्म्स रह गए 37C4, 38, ये दोनों फॉर्मूले में 37 प्लस 1 प्लस यहां क्या रह गया, अगेन फॉर्मूला 38 प्लस 1, दैट्स इट। सेम आप ये करेंगे, 25C4 है, आर की वैल्यू 0 से 4 तक होना है, तो 29 माइनस 0 29C3, 28C3, 27C3, 26C3, 25C3, तो you'll get the answer as 30C4। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही।